दोस्तों, पहले देश में केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके लोगों के निधन पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाती थी, लेकिन अब समय के साथ राष्ट्रीय शोक के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वह देश और विदेश के गणमान्य व्यक्तियों के निधन को लेकर सरकार राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर सकती है। राष्ट्रीय या राजकीय शोक की घोषणा पहले केवल केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। पहले राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा करते थे, लेकिन नियम बदल चुके हैं। अब राज्यों के पास भी ये अधिकार है कि वो खुद तय करें कि उन्हें कब राजकीय शोक की घोषणा करनी है। यानी नए नियम के मुताबिक अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग राजकीय शोक का ऐलान कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि राजकीय और राष्ट्रीय शोक के दौरान क्या क्या वर्जित है और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, नियम के मुताबिक राष्ट्रीय शोक के दौरान देश के सचिवालय, विधानसभा समेत सभी सरकारी दफ्तरों में लगे राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहते हैं। यही नहीं, भारत से बाहर सभी भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों में लगे राष्ट्रीय ध्वज को भी आधा झुकाया जाता है। इस दौरान सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जाता है। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय शोक के दौरान कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं होता है। केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पद पर रहते निधन होने की स्थिति में सार्वजनिक अवकाश का प्रावधान है। हालांकि राज्य सरकारों के पास किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा